ऐ लोगों, अपनी गुमशुदा चीज को ढूंढो। तुमने खोया क्या है इस मुल्क में और पाया क्या है? काश तुम्हें एहसास होता जो आज लाल किला के फसील पर बैठ करके खिताब फरमाने वाले भिखारी हैं, वो लाल किला किसी के बाप ने नहीं, मुसलमान बादशाहों ने बनाया था। काश आपको पता होता कि अगर हमारे मुस्लिम बादशाहों की बनाई हुई धरोहर को देश से हटा दिया जाए तो सिर्फ नंगी नंगी तस्वीरें चारों तरफ दिखाई पड़ेगी जो मंदिरों के गेट पे नजर आता है। सोचिए और 100 बार सोचिए। जलसे तफरीह तबाह के लिए नहीं होते हैं, आवारा जहनियत के लिए नहीं होते हैं, गुंडागर्दी के लिए नहीं होते। पैसे खर्च होते हैं जलसों पे। खुदारा इन जलसों की अहमियत समझिए। बहुत ही मुख्तसर लोग हैं जो जलसों में जलसा सुनने आते हैं। अभी नकीब इजलास फरमा रहे थे ना कि कुछ लोग होते हैं जो जलसा सुनने आते हैं, ज्यादा लोग देखने आते हैं। हम 100% इसकी हिमायत करते हैं। लोग जलसा देखने आते हैं। बड़ी हैरत होती है जब हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए आ रहे थे, ये अल्लाह की बंदियां, हवा की बेटियां सड़कों पे खुद ही ऐसी खड़ी हैं, मजाल है कि सड़क जाएंगे। वहां उस छोर से लेके इस छोर तक पूरा टीम का टीम बना करके सड़क, बीच सड़क पे खड़ी रहती हैं और हिलने का नाम नहीं लेती। इंतजार कीजिए कि आपकी भी लाश कहीं ऐसा ना हो खाक व खून में तड़पती हुई दिखाई पड़े। आप तो यूं बच जाते हैं कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है। हम लोग चूंकि लाइसेंस रखते हैं ना, इधर टोपी है इधर दाढ़ी है, कुर्ता पजामा भी है, दूर से हम पहचाने जाते हैं कि ये मुसलमान है। और आपको पता ही नहीं होता कि आप हैं क्या। एक बस में, ट्रेन के डब्बे में, हालांकि दर्जनों मुसलमान होते होंगे, मगर जब कोई दाढ़ी वाला अकेले बैठा होता तो समझता यार शायद मैं पूरी बोगी में अकेला ही। उसे अपनी गुर्बत का कितना एहसास होता होगा उस वक्त। पंजाबी एक कौम है ना जिस कौम ने वजूद उसका इतना है शायद दाल में नमक बराबर भी नहीं, मगर लोगों हाल ये है अगर 10 पंजाबी भी कहीं दिखते हैं ना तो वो एकजुट होकर रहते हैं। हजारों के मजमा में दुनिया बहुत ही हैरत से देखती है। पंजाबी लोग हैं जो अपने आईडी प्रूफ के साथ खड़े हुए। हमारी कौम का हाल ये है कि हमारी माएं बहनें सोना चांदी पहन पहन कर गहने और फिर फंक्शन में निकलती हैं। हमने पंजाब का दौरा किया हजरत, पंजाब के देखा औरतों ने जेवर नहीं पहने हुए हैं, उनके कान में सोने की हमने बालियां नहीं देखी हैं, हमने उनके नाक में कील नहीं देखी सोने की, हमने उनके हाथ में चूड़ियां सोने की नहीं देखी हैं। समझ रहे हैं? वो सोना चांदी नहीं, लोहा रखते हैं। जिस कौम का की मजहबी तालीमात ये हैं और जिसका पैगंबर, जिसका रिफॉर्मर घर में भले खाने के लिए 2-2 महीना चूल्हा न जलता हो मगर तलवार दीवार पे लटकती रहती थी, उस कौम का हाल ये है था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। जिसकी ताकत का, जिसकी शुजाअत का, जिसकी बहादुरी का लोहा दुनिया मानती थी, आज मुसलमान कहता यार सरदार बड़ी बहादुर कौम है। मियां जी बहादुर तुम थे, सरदार नहीं, ये सरेदार थे। बहादुर तुम थे। क्या तुम्हें पता नहीं मैदाने बद्र के 313 मुजाहिदीन की तादाद, उनकी औलादों की आज
2.25 अरब की तादाद में दुनिया में रहते हैं। 7.5 अरब की क्वांटिटी है इंसानी दुनिया की आज की तारीख में रुए जमीन पर, जिसमें 2.25 अरब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। दुनिया का हर 5वां शख्स मुसलमान है। हुकूमतों को देखा जाए तो दुनिया के नक्शे पे तकरीबन 58 से 65 मुल्क मुसलमानों के हाथ में है, मगर सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम अय्याशी, बदमाशी, बेहयाई, बेगैरती, लूट खसोट, डकैती इस काम में लग गई। नतीजा ये हुआ दुनिया ने फुटबॉल बना लिया। कभी कांग्रेस फुटबॉल खेलती है, कभी समाजवादी खेलती है, और कभी बहन जी खेलती हैं, कभी कोई और खेलता है। ये थोड़ा सा दर्द है जो मैं महसूस करता हूं, शायद आप भी महसूस करते हो। जहां आपकी जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं मियां जी, वहां आपका कोई नुमाइंदा नहीं है। उस फैसले की जगह को विधानसभा कहते हैं और पार्लियामेंट कहते हैं। किसी इलाके में अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने लग जाए, सरपंच का इलेक्शन लड़े और ब्लॉक प्रमुखी का लड़ जाए, तो 2-3 एक्स्ट्रा खड़े हो जाएंगे। तेरी ऐसी तेजी, ना जीतेंगे ना जीतने देंगे। क्या लॉजिक है यार तुम्हारी, क्या सोच है तुम्हारी? ना जीतेंगे ना जीतने देंगे, तो क्या घंटा बजाओगे? जवानों, अल्लाह ने तुम्हें नाचने के लिए नहीं पैदा किया है, तुम्हें अपने बहनों की इज्जत के तहफ्फुज के लिए सीना सिपर होने के लिए पैदा किया है। कौम मुस्लिम के जवानों, तुम्हें कुदरत ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम खुद ही अपने माओ, बहनों और बच्चियों के बीच में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते फिरो। तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये बनती थी, इस कोने से लेके उस कोने तक तुम खड़े रहते और बड़ी संजीदगी के साथ कोई भी ऐसी हरकत ना होने पाए हमारी माओ, बहनों और बच्चियों के साथ में। तुम खुद इसमें मुलविस हो। ए मलमाशी तकमा तदीनो तदान, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा अंजाम होगा। बड़ों ने कहा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ना हम पढ़ने में कहीं हैं, ना नौकरी में कहीं हैं, ना फौज और फोर्सेस में किसी जगह पर हम दिखते हैं, ना ही कोई बहुत मालदार मुसलमानों पाया जाता है। अजब हाल ये भी है, अगर मुसलमान थोड़ा मालदार होता है ना, तो उसके दिल दिमाग पर तकब्बुर की चर्बी सवार शुरू होती है, चर्बी सवार होने लगती है, पगला जाता है बेटा। थोड़ा पैसा क्या आता है ना, जब इस गली में चलेगा तो भैंस कैसे चलती है, ऐसे ऐसे घूम करके, ऐसे वो ऐसे चलेगा ताकि ये इस मुहिद्दीनपुर के मखदूम औलिया के आस्थाने के सामने जितने लोग देखे ना, ये कमीना सधिया गया है, बड़ा मालदार हो गया, ऐसे चलेगा। और जंजीर पहनेगा तो ओपन खुला रहेगा बटोटल सारा की, देखो हमने जंजीर पहन रखी है। सोचो तुमने क्या खोया और क्या पाया। इस देश को अखंड भारत बनाने की जिम्मेदारी मुसलमानों ने ली थी, वरना ये देश टुकड़ों में लड़ता था, टुकड़ों में। इसे अखंड भारत का सौभाग्य किसने दिया है? वो हम हैं और आप हैं। अफगानिस्तान की सरहद से लेके बर्मा, श्यामा, रंगून और बांग्लादेश की सरहद तक इस पूरे भारत को एक करने की जिम्मेदारी मुसलमानों ने उठाई थी। तो अफगान की सरहद से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मौजूदा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, म्यांमार, रंगून, इस पूरे खित्ते को अखंड भारत कहा जाता है। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये नारा तो है ही हमारा कि हमारा भारत एक है।
काश लोग समझते कि भारत कहां तक था। अल्लाह फरमाता अल्लाह खिल्लाउ यौमैदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कयामत के दिन तुम्हारे गहरे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर अल्लाह वालों की दोस्ती वहां भी काम आएगी। ये कुरान का जजमेंट है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, वो हशर के मैदान में भी काम आएंगे। वो हशर का मैदान जिसकी शान ये होगी, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, जहां लोग कांपते होंगे, लरजते होंगे, जिब्रील से लेके सारे लोग तक, वहां पर ये अल्लाह वाले तुम्हारी हिमायत करने आएंगे, तुम्हारी सिफारिश करने आएंगे, जिन्हें अल्लाह वाला कहा जाता। मगर सुन लो, ओ बेपर्दा वलियों के चौखट पे आने वाली औरतों, कान खोल के सुन लो। इस्लाम के पैगंबर ने जब यहां तक फरमा दिया है, ओ मुस्लिम औरतों सुन लो, तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर के उस मस्जिद बैत में, जिस कोठरी में तुम नमाज पढ़ती हो, वो नमाज हमारी इस मस्जिद नबवी से ज्यादा अहमियत की हामिल है, तो छुप करके तुम घरों में नमाज पढ़ो। ये इस्लाम की पर्दे की अहमियत मुस्तफा ने बताई कि मुस्लिम माओ और बहनों को पर्दा कैसे करना चाहिए। शादी ब्याह के फंक्शन में जाइए तो वहां भी नहीं लगता कि ये मुसलमानों की शादी है। मजारों पे जाइए, वहां भी नहीं लगता कि मुसलमानों के यहां लोग बसते हैं। अभी दिवाली के मौके पे अजमेर मोहल्ला मेरी हाजिरी हुई। मैं अहमदाबाद जा रहा तकरीर करने के लिए, चलो हाजिरी लेते हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर के दरगाह परिसर तक जैसे भेड़ बकरियां कुत्ते बिल्ली चारों तरफ लौटते रहते ना, ऐसे औरतों की 70% अक्सरियत थी। अल्लाह वालों की तुरबतें इसीलिए हैं, अल्लाह वालों के मज़ारात इसीलिए जहां तुम जाकर के खुशगप्पियां करो, जहां पहुंच करके तुम अपने आप को ओपनली तौर पर बेहयाई का मुजाहरा करो। क्या अल्लाह वालों की चौखट इसीलिए? जब हमारा ईमान और अकीदा यह कहता है कि वली हमारे दिल की हरकत जानता है, हमारे महसूसात को जानता है, हमारी नियतों को जानता है, हम घर में से पुकारेंगे तो भी मखदूमुल औलिया सुनते हैं, तो फिर जरूरत कहां पेश आती है खवातीन को मखदूमुल औलिया के आस्ताने पर थक्कम पेल करते हुए, बेहयाई का मुजाहरा करते हुए आने की कहां जरूरत पेश आती है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बड़े का रोजा है, मगर वहां भी नबी के रोजे के करीब तक हाजिरी देने की परमिशन औरतों को नहीं है। बाज़ाब्ता एक सिस्टमेटिक निजाम है, उस पर्दे के पीछे रह करके महज जन्नत की क्यारी में कुछ रकत नमाज पढ़ ले औरतें, ये फैज मिल जाए उनको, फिर वापस चली जाए। इस्लाम इतना मोहतात कदम रखता है। जिस इस्लाम के पास इतना मोहतात रवैया है, उस इस्लाम के मानने वालों की खवातीन का यह हाल है। इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं कि कम से कम हम अपनी बच्चियों और अपने बच्चों के दिल दिमाग पर शरीयत मुस्तफिया की ऐसी मोहर लगा दे कि कदम जहां भी उठाए तो बच्चा और बच्ची ऐसे मुस्लिम पहचाना जाए कि हमें मुस्तफा के शरीयत की पासदारी करते हुए जिंदगी गुजारनी। पहचानिए अपने आप। आपके फूल की माला से, आपके झूमर लगाने से, चादरों की लाइन लगा देने से, खूब इतना मोटा मोटा पूरा अगरबत्ती का सुलगा देने से इन जन्नत नशीनों का क्या मतलब है? जो लोग जन्नत की बहारों में रहते हो, उन्हें क्या जरूरत तुम्हारे चादर पादर की है यार? उन्हें क्या जरूरत तुम्हारे लोबान और अगरबत्ती की है? अभी जब अहमदाबाद में था 15 दिन पहले, तो एक नया फार्मूला देखने को मिला जिंदगी में पहली बार। शाम के वक्त वलियों के आस्थाने पे लोबान की ध्वनि दी जाती है, उसका एक टाइम फिक्स कर रखा है कम वक्त मुजावरों ने।
जानते हो क्या करते हैं? जब वो लोबान लेके आता है ना, इतना बड़ा डब्बा लेकर के आग बाग सुलगा करके, तो जितने लोग उस वक्त दरगाह परिसर में मौजूद होते हैं बड़े अदब के साथ खड़े रहते चारों तरफ से, और जब वो लोबान सुलगाता है ना, तो लोग रुकू के बराबर झुक करके उस लोबान की धूनी को नाक में ठूंसते हैं। बेटे आंखों देखी बात कर रहा हूं। ऐसे लेंगे जैसे कि कितना भूखा था मर्द जो धुआं ही खाया जा रहा है। क्या क्या बिदतें ईजाद करते हो यार, जंगलीपन और जहालत की बातें। वैसे भी कब्रों और मजारों पे आग ले जाने की ममानात है, और जो आएगा इतना अगरबत्ती जला के वही ठूंस के आ गया, सरहाने कहीं पैताने। अल्लाह वालों ने इस दुनिया में जिंदगियां कैसे गुजारी पता है आपको? इन्हें ढंग का खाना में असर नहीं आता था, सूखी रोटियां खाते थे। वैसे भी हमने हजरत बायजीद बुस्तामी का एक वाकया पढ़ा। जब वो किसी की मुरीद बनाते थे ना किसी को, तो वो फरमाते थे एक शर्त पे मुरीद करूंगा, रोजी कमा कर बेलाऊंगा, रोटी मैं पकाऊंगा, खाना बना लेने के बाद थाली में निकाल कर मैं दूंगा, तुमको सिर्फ खाना है। इस शर्त को मानते हो तो मैं मुरीद करने को तैयार हूं। कल के पीर में और आज के पीर में कितना जमीन आसमान का फर्क है। लोग कहते हजरत कैसे, हजरत कैसे, हजरत कैसे ये हो सकता है? कहा मैं मुरीद नहीं करूंगा। तो पूछा क्यों? तो फरमाते हैं इसलिए कि मैं मुरीद की तरबियत करता हूं। क्या करते थे? शहर से जंगल जाते और लकड़ियां काटते, कट्ठर बनाते, सर पे लाद करके बाजार में लाते, ऐलान करते कौन है जो हलाल पैसे से हलाल चीज खरीदेगा। जब लकड़ी बिक जाती तो उस पैसे से रोटी का सामान, सब्जी का सामान, चावल दाल लेके आते और फिर अपने हाथ से रोटी का आटा गूंथते, खुद रोटी बनाते, खाना बनाते, सालन बनाते, और फिर उसके बाद अपने मुरीदों की थालियों में निकाल कर रखते और फिर फरमाते अब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करो। ये तरबियत होती थी ना, तो उनकी मेहनत की हलाल की रोजी का एक लुकमा खा लेने वाला हलक के नीचे लुकमा उतरता था और दिलों की दुनिया में नूर पैदा होता। आज है कोई पीर ऐसा कि हम कमाएंगे, खाना हम बनाएंगे और हम पका के देंगे तब तुम खाना? हो ही नहीं सकता। तुम कहां से लाते हो हमें कुछ मतलब नहीं है। कभी पूछता तक नहीं है पीर कि तेरा कमाई का सोर्स क्या है, बिजनेस क्या है, धंधा तेरा क्या है। जुए का सट्टा उट्टा तो नहीं करता है, कोई शराब का अड्डा तो नहीं चलाता है, सिनेमा हाउस तो तेरा नहीं, कुछ नहीं पूछता बेटा। खा पी करके तोंद पे हाथ वाथ फेर करके नजराना लेके रवाना। इल्ला माशाअल्लाह। हमें कैसे इस्लाह हो? जिनकी जिम्मेदारी इस्लाह करने की थी उन्होंने खुद अपने दिल को गंदा कर रखा है। दिल को गंदा कर रखा है। सिर्फ कपड़े नहीं गंदे होते, दिल भी गंदा होता है। कपड़े जब गंदे हो जाते हैं ना, वो तो बहुत सारे सामान हैं दुनिया में जिसको लगा के धोया जा सकता है। दिल जब गंदा होता है ना, तो वो लिक्विड से नहीं धुला जाता है, शर्मिंदगी के आंसुओं से धोया जाता है। रो रो करके निदामत के आंसू बहाए जाते हैं, तब गुनाहों के धब्बे धुलते हैं। कभी रोते हैं आप अपने गुनाहों पर? कभी रब का खौफ गालिब आता है आप पर? कभी नहीं। रोया कीजिए तन्हाई में। और जिस तरह दिन भर कमाई करके शाम को जोड़ने के बाद फिर सोते हो, इतना नोट 10 का है, इतना 50 का है, इतना 100 का है, इतना 1000 का है, इतना 2000 का, इतना 500 का है, तो अच्छा इतना मुनाफा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतना बचत, ये वगैरह वगैरह। फिर सोते हैं ना दुकानदार लोग। ऐसे ही सोने से पहले दिन भर के गुनाहों को कैलकुलेट कीजिए।
एक रजिस्टर बनाइए, सोने से पहले नेकियां दिन भर की और गुनाह दिन भर के नोट कीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब गुनाहों का दफ्तर भर जाएगा तो शायद तेरा जमीन तुझे मलामत करे, जालिम, अब तेरे पास नेकियों का जखीरा बहुत कम रह गया है, अब भी शर्म कर अपने परवरदिगार से। मुमकिन है दिल को महमीज लगे और बंदे की आंखों से अश्क के सैले रवां जारी हो और नदामत के आंसू गुनाहों के धब्बों को धुल करके उन्हें पाक बाजों में दाखिल कर दिया जाए। कभी ऐसा करके देखिए। हलाल कमाई, वलायत का पहला जीना रिज़्क़ हलाल है, दूसरा सिद्क़े मकाल है, हलाल खाओ और सच बोलो। अगर इस दो जीने को वली इस्तेमाल नहीं करता है तो वली कभी नहीं हो सकता है। हलाल खाना और सच बोलना, और याद रहे सच वही बोलेगा जो हलाल खाएगा। तो इसलिए सूफिया ने पहली शर्त रखी है हलाल खाना, हलाल। रब ने भी ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ओ ईमान वालो हमारी दी हुई हलाल रोजी खाओ, पाक रोजी खाओ। लेकिन हम इस बात का एहसास नहीं करते। माले मशकूक शुबहे का एक लुकमा अगर पेट में चला जाए ना, 40 दिन के इबादत की लज्जत छीन ली जाती है। और जो बिल्कुल हर हराम खाए फिर उसके इबादत का हाल क्या होगा। अगर शुबह के लुकमे का ये कमाल है कि वो 40 दिन के इबादत की लज्जत छीन लेता है। ये अल्लाह वाले ऐसे गुफाओं में नहीं फिरते थे। खुरासान के जंगल में मोइनुद्दीन अजमेरी सरकार ने ऐसे ही टाइम नहीं पास किया था। बगदाद के ताजदार पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी 3 साल तक किसरा के खंडरात में खिज़र के इंतजार में ऐसे नहीं गुजारे थे। 1 साल भर तो उनको खाना नहीं मिला, सिर्फ घास फूस खाया था। 1 साल तक वो भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया था। और 1 साल तक ना खाना खाया ना पानी पिया। तब जाकर के फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्लि वली अल्लाह। इतनी तपस्या करने के बाद ये रुतबे अल्लाह अता फरमाता है। वैसे दुनिया में देख लें जितना हाई फाई डिग्री होती है ना, उसका इम्तिहान उतना ही टफ होता है। होम गार्ड का 10वीं पास है, चलिए हो जाइए भर्ती। दरोगा के लिए, पुलिस वालों के छोटी छोटी डिग्रियां हैं, बहुत ज्यादा उनको थोड़ा भाग दौड़ के लिए जरूर उकसाया जाता है। दौड़िए, भागिए, पहलवानी कीजिए, कुश्ती लड़िए, सीना फुलाइए, कद बढ़ाइए, वगैरह वगैरह, ये जरूर है। लेकिन IAS IPS बनने के लिए उनसे पूछो जो तैयारी करते हैं, उनसे पूछो। छठी का दूध याद आता, कभी आधे नंबर से फेल, कभी 1 नंबर से फेल। साल भर तैयारी करने के बाद, लाखों रुपया खर्च करने के बाद अगर आधे नंबर से फेल कर दिया जाए, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो जितना ऊंचा रुतबा होता है, जितनी ऊपर की ग्रेड होती है, जितनी हाई पोस्ट होती है, उसके इम्तिहानात उतने ही सख्त होते हैं। ऐसे ही हूबहू वलियों के दर्जात और मनाजिल और मरातिब है। हल्का फुल्का होता है, सालिक होता है, मजजूब होता है, वासिल होता है। इस तरह से शरीयत, तरीक़ात, हकीकत, मारफत, कहां से गुजरने के बाद फिर कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है और फिर कोई कुतुबुल इरशाद के मर्तबे पे गौस बन के फाइज होता है। आप क्या समझते हैं हर चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जो मरदूद नहाना ना जाने। हज़रत 6 महीने खबीस नहाते नहीं है, 6 महीने नहीं नहाते। जिंदा शाह मदार के जाके देखो ना, इतना बड़ा पकड़ा उनका बाल, 2-2, 3-3 यूं पकड़ के चलते हैं। इतना बदबू करता कमबख्त। अगर वो गैरे खसी किया हुआ बकरा गुजर जाए तो कम से कम दिन भर ये रास्ता बदबू करेगा। वो मरदूद जहां गुजर जाए ना, कम से कम 3 दिन बदबू करता है।
लोग अरे क्या अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला, और ऐसे दौड़ता हमारा सुन्नी हजरत, अरे हजरत कुछ कर्म कीजिए। अरे ओ लोगों, अकल के यतीमों, इन पाखंडियों से लाखों गुना दर्जा तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप का है। इनके रुतबे मंसूस मिन अल्लाह, मंसूस मिन रसूल है। हमने पूरे कुरान का मुताला किया, अहादीस के कुतुब को खंगाल कर देखा, हमें कहीं भी किसी पीर का जिक्र नहीं मिला है।